वेलकम बैक टू अनलिमिटेड एजुकेशन फ्रेंड्स। मैं हूं अभिजीत कुमार और बात कर रहा हूं आपका आरआरसी का जितना भी एग्जाम होता है, आपका डिपार्टमेंटल जीडीसीई का, पूरे इंडिया में जितना भी जीडीसीई का डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है जिसमें आप लोअर ग्रेड से हायर ग्रेड पे के लिए एग्जाम देते हो और आफ्टर सिलेक्शन आपका प्रमोशन हो जाता है, तो उसके सिलेबस के बारे में ध्यान से सुनना। यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपका पूरा का पूरा सिलेबस पैटर्न क्या है, कैसे है ना। सीबीटी एग्जाम जो आपका होता है तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेबस होता है। किसी में आपका साइको टेस्ट होता है जैसे कि आपका एएलपी हो गया या स्टेशन मास्टर हो गया, और किसी में आपका साइको टेस्ट नहीं होता है, सिर्फ रिटन निकालोगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो जिसमें साइको टेस्ट नहीं होता है उसका कट ऑफ ज़्यादा जाता है, उसमें आपको अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा, काफ़ी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। और जिसमें साइको टेस्ट होता है उसमें अगर आप थोड़ा सा कम नंबर भी लाओगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उसमें साइको टेस्ट भी होता है ना, तो उसका कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। स्टेशन मास्टर और एएलपी का साइको टेस्ट अलग अलग होता है, दोनों का टेस्ट का पैटर्न पूरी तरह से अलग अलग होता है। एएलपी का साइको टेस्ट में अलग टाइप का टेस्ट और स्टेशन मास्टर के साइको टेस्ट में अलग टाइप का टेस्ट होता है। तो मैंने सब कुछ आपको बता दिया। एएलपी और स्टेशन मास्टर में एक चीज़ और है कि आपका एएलपी जो पोस्ट होता है उसके लिए और स्टेशन मास्टर का जो पोस्ट होता है उसके लिए आपका रिटन में जो स्कोर होता है उसका 70% और साइको टेस्ट में जो आपका स्कोर होता है उसका 30% लिया जाता है। समझ रहे हो ना, मतलब 33% मतलब 1/3 होता है, तो मान के चलो अप्रॉक्स 1/3 वेटेज साइको टेस्ट का होता है। तो अगर आप लोग एएलपी या स्टेशन मास्टर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका रिटन अगर थोड़ा सा कम भी अच्छा गया तो आप साइको टेस्ट में मेहनत करके अपना जॉब फिक्स कर सकते हो। इतना सारा चीज़ आपको पता चला। अब आप सभी को जिस पोस्ट के लिए प्रिपरेशन करना है उस पोस्ट का अच्छे से देख लेना। मैं एक एक पोस्ट के बारे में एक एक चीज़ अच्छे से बता देता हूँ। एक बात और, आपका एएलपी का और टेक्नीशियन का जो पार्ट ए का सिलेबस होता है, एएलपी का पेपर का और टेक्नीशियन का पार्ट ए का पेपर का, वो सेम होता है। और स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, टिकट क्लर्क, बाकी का जो पोस्ट होता है उसका सिलेबस सेम होता है। ये चीज़ आपको पता चला। मतलब एएलपी का अलग प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा और स्टेशन मास्टर का अलग प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा। तो अब हम लोग बात करते हैं स्टेशन मास्टर के बारे में। आप लोगों को लेक्चर लास्ट तक देखना है अच्छे से और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। ये टेलीग्राम ग्रुप है रेलवे जीडीसीई एग्जाम, है ना। तो ऑल इंडिया में जितने भी स्टूडेंट हो जो जीडीसीई एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोग इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। इसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है। अब स्टेशन मास्टर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपका 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आता है, जिसमें वही आपका कॉमन सिलेबस मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस जो होता है आपका, इसमें आपका जनरल साइंस इंक्लूडेड होता है। और ये आपको पता ही होगा कि इसमें मान करके चलो आपका 30 क्वेश्चन आएगा, इसमें से 30 क्वेश्चन आएगा और इसमें से आपका 40 क्वेश्चन आएगा, है ना। और इस 40 में से 15 के आसपास आपका क्वेश्चन जनरल साइंस से आता है। अब इसका प्रिपरेशन कैसे करना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है, आप लोग उस ऐप को डाउनलोड कर लेना और वहाँ से आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। आप जीडीसीई एग्जाम के लिए किसी भी कोर्स के लिए प्रिपरेशन करो, आपको यहाँ पे कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। और अच्छी बात ये है कि आपको अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जगह पे पैसा दे करके पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ही कोर्स मैंने बनाया और उसी में मैंने अलग अलग फोल्डर बना दिया। अगर आपको एएलपी का प्रिपरेशन करना है तो एएलपी वाला फोल्डर देखो, टेक्नीशियन का प्रिपरेशन करना है पार्ट ए का, टेक्नीशियन वाला फोल्डर देखो, और ये सारा का सिलेबस एक है। तो अगर इसका प्रिपरेशन करना है
तो उसका फोल्डर देखो, है ना। कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, क्लास नोट्स PDF, इंपॉर्टेंट टॉपिक का PDF जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट निकाल सकते हो, मल्टीपल अटेम्प्ट बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो, बोथ लैंग्वेज। और इसके साथ साथ अच्छी बात यह है कि आपका नॉर्मल टेस्ट सीरीज नहीं है, सेक्शन वाइज, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज ऐसे करके। अगर आप मैथ्स में परसेंटेज पढ़ते हो तो सिर्फ परसेंटेज का आपको टेस्ट मिलेगा, ताकि आपको ये पता चले कि आपको परसेंटेज आता है या नहीं। उसी तरह से हर चैप्टर का, और उसके बाद कंबाइन करके पूरा अच्छे से पढ़ोगे तो ही जा करके सिलेक्शन होगा। और जब आपका ये हो जाएगा ना, जब आपका ये हो जाएगा प्रिपरेशन, इसका रिटन पास कर लोगे, तब इसी पोस्ट के लिए आपका साइको टेस्ट का एग्जाम होगा। अब अगर इसमें आपका नंबर थोड़ा सा कम भी आ जाएगा, तो अगर साइको टेस्ट में अच्छा कर लोगे तो आपका सिलेक्शन स्टेशन मास्टर के पोस्ट पे आसानी से हो जाएगा, है ना। आप देखे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो 85% मार्क्स ले आते हैं, बट वो स्टेशन मास्टर नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि वो साइको में फेल कर जाते हैं। और वहीं पे कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसका 72% मार्क्स आता है और वो स्टेशन मास्टर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो साइको पास कर जाते हैं। तो आपको पहले रिटन निकालना है, और रिटन निकालने के जस्ट बाद आपको साइको का प्रिपरेशन मैं ही आपको करवाऊंगा, और ये भी आपको उसी ऐप पे मिलेगा। और थोड़ी देर बाद एक लेक्चर और आने वाला है कि स्टेशन मास्टर का साइको टेस्ट कैसा होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, है ना, और पास करना कितना ज़रूरी है, इसका वेटेज कितना है, सब कुछ क्लियर कट, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से पता चल जाए। तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे थ्योरेटिकल एग्जाम का प्रिपरेशन भी हो रहा है और आपका साइको टेस्ट का प्रिपरेशन भी हो रहा है, और गाइडलाइंस वगैरह का तो कमी रहेगा ही नहीं, है ना। सिंपल सी बात है, अगर कुछ चार्ज किया जाता है तो फुल सपोर्ट भी दिया जाता है। उसी तरह से अब बात करते हैं गुड्स गार्ड के बारे में। तो स्टेशन मास्टर का जो सिलेबस होता है वही गुड्स गार्ड का सिलेबस है, सब कुछ सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि गुड्स गार्ड के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि गुड्स गार्ड में साइको टेस्ट नहीं है ना। तो क्या होता है कि इसका डायरेक्ट आपका रिटन पे ही रिजल्ट हो जाता है, तो इसका कट ऑफ ज़्यादा चला जाता है। ठीक है ना, समझ में आ गया। गुड्स गार्ड का कट ऑफ स्टेशन मास्टर से ज़्यादा जाता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट आपका जॉब है, कोई साइको वगैरह का झमेला नहीं है। ये चीज़ आपको पता चला। प्रिपरेशन अगर गुड्स गार्ड का करना है तो कहाँ से करोगे, ये आपको मैंने बता ही दिया है ना। डिस्क्रिप्शन से ऐप डाउनलोड करना है और प्रिपरेशन करना है। अब बात करते हैं ALP का। ALP का ग्रेड पे आपका स्टेशन मास्टर से कम होता है ना, लेकिन ALP पोस्ट काफ़ी अच्छा होता है। इसमें भी आपको 100 क्वेश्चन से ही मिलता है, इसमें भी आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन ही मिलेगा। लेकिन गुड्स गार्ड स्टेशन मास्टर का सिलेबस अलग होता है और आपका जो है सो ALP का सिलेबस अलग होता है। इसमें एक नया सेक्शन डाला हुआ है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, और ये सेक्शन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग भी दिया हुआ है, लीवर एंड सिंपल मशीन दिया हुआ है, देख रहे हो, ये एक अलग टाइप का चैप्टर है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ दिया हुआ अलग टाइप का चैप्टर है। एनवायरमेंटल एजुकेशन दिया हुआ अलग टाइप का चैप्टर है, और IT लिटरेसी दिया हुआ अलग टाइप का चैप्टर है। इसके अलावा आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग दिया हुआ है, जिसमें आपको प्रोजेक्शन, व्यूज, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, लाइंस, ज्योमेट्रिक फिगर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये सब पढ़ना है। ये सब आपका अलग टाइप का चैप्टर है। और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग मैंने 100% कंप्लीट करवा दिया है। जब आपका ALP का वैकेंसी आया था ना, उस समय पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग मैंने ही पढ़ाया था। और इंजीनियरिंग ड्राइंग आप लोग सिंपली यूट्यूब पे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग बाय अनलिमिटेड एजुकेशन लिखोगे, ऊपर से नीचे तक भर जाएगा, जिसमें लाखों लोग फॉलो किए थे। तो ये कंप्लीट कोर्स है ना, आपका उसी कोर्स में मिल जाएगा। अलग अलग कोर्स आपको लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको एक जगह पे मिल जाएगा, और वो भी इतने कम प्राइस में। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। चलो, और हाँ, कंटेंट 1 by 1 अपडेट होता रहता है, तो आपको उसके बारे में सोचना नहीं है। अब जब इसका रिटन आप निकालोगे ना, तो इसमें भी साइको टेस्ट होता है, और इसका साइको टेस्ट अलग होता है, स्टेशन मास्टर का साइको टेस्ट अलग होता है। और जितना भी मेट्रो एग्जाम होता है आपका, लखनऊ मेट्रो, जयपुर मेट्रो, नोएडा मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, इसका एग्जाम अलग होता है। तीनों एग्जाम का अलग अलग पैटर्न होता है। तो ALP का साइको टेस्ट आपको समझ में आ गया, और वो कहाँ मिलेगा वो भी आपको समझ में आ गया। यहाँ पे
ALP का भी साइको टेस्ट का आपको जो है सो कोर्स उसी में मिल जाएगा। ये आपका ALP का है। तो आपको पहले रिटन का प्रैक्टिस करना है। आपको क्या करना है, रिटन का प्रैक्टिस करना है, रिटन का प्रिपरेशन करना है। जब रिटन निकाल लोगे ना तो फिर स्टेशन मास्टर के लिए स्टेशन मास्टर का साइको टेस्ट ले लेना और ALP के लिए ALP का साइको टेस्ट ले लेना। अब बात करते हैं सीनियर कम टाइपिस्ट के बारे में। इसमें आपका साइको नहीं होगा, इसमें आपका टाइपिंग होगा, इसमें आपका टाइपिंग होगा। ये आपको समझ में आया। और इसका भी सिलेबस वही है जो स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड का है। इसका भी कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है। जिस एग्जाम में रिटन के बाद साइको या टाइपिंग होता है ना, उसमें कट ऑफ थोड़ा सा आपका कम जाता है। बहुत लोग होते हैं जिनके आंख में पावर होता है तो वो ALP और स्टेशन मास्टर नहीं बन पाते हैं, तो इस वजह से वो इस पे फोकस करते हैं और टाइपिंग फेल भी करते हैं बहुत लोग। अगर आप टाइपिंग पास करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसका जो है ना सो रिटन का कट ऑफ कम जाता है, लेकिन फाइनल कट ऑफ जो होता है ना वो ज़्यादा चला जाता है। क्यों ज़्यादा चला जाता है? जितने भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं जो बचपन से पढ़ते हैं और आँख जिनका खराब हो जाता है वो सब इस पोस्ट पे टारगेट करते हैं, क्योंकि इसका मेडिकल स्टैंडर्ड काफ़ी आसान होता है। ये आपको हो गया। इसके आगे का पोस्ट है आपका सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ये सारा जितना भी पोस्ट है ना, सारे का सिलेबस आपका सेम ही है, आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। वही मैथ, वही रीजनिंग, वही आपका जनरल अवेयरनेस। फिर ये कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क वही चीज़ है ना, वही चीज़ है आपका, वही मैथ, वही रीजनिंग, वही जनरल अवेयरनेस। तो आपको क्या करना है ना, यहाँ देखो जूनियर क्लर्क का कम टाइपिस्ट, इसमें टाइपिंग होता है, लेकिन आपका वही मैथ, वही रीजनिंग, वही जनरल अवेयरनेस। तो ये सेक्शन को ना आप पहले अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो और पेज पे, और इस सेक्शन को आपको अच्छे से ख़त्म करना है, इतने अच्छे से कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकते। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मैंने जो अभी तक कंप्लीट करवा दिया है अपने बच्चों को पेड कोर्स में ऐप पे, परसेंटेज मैंने 14 लेक्चर्स लिया हुआ है, पूरी तरह कंप्लीट कर दिया है। टोटल 60 से 70 क्वेश्चन से डिस्कस किया हुआ है बोथ लैंग्वेज में, और सारा का सारा थ्योरी वगैरह कैसे बनाना है, ट्रिक वगैरह, लॉन्ग मेथड, शॉर्ट मेथड, एक क्वेश्चन को बनाने का 5-5 तरीका, सब कुछ मैंने ख़त्म किया हुआ है। ठीक है। अब उसके बाद जो मैंने आपको 65 से 70 क्वेश्चंस करवाया वो सारा 20-20 क्वेश्चन करके सेक्शनल टेस्ट सीरीज में मैंने दिया हुआ है, वो आपको खुद से करना है। वो जब हो जाएगा तो फिर सारा का सारा 60 से 70 क्वेश्चंस का एक कंप्लीट फुल टेस्ट मिलेगा। वो आपको एक दिन बैठ के 70 क्वेश्चन लगा लेना है परसेंटेज का। 70 में 70 अगर ले आओगे ना तो आपका परसेंटेज खत्म। ठीक है। अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा से नहीं हो रहा है, आप लेक्चर बार बार देखो, टेस्ट बार बार लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका परसेंटेज अच्छा होना चाहिए। कोई भी एग्जाम दोगे रेलवे में, परसेंटेज का क्वेश्चन बनना चाहिए। इस तरह से आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो ये हुआ आपका एक चैप्टर। उसी तरह से टाइम एंड वर्क, ये हुआ आपका दूसरा चैप्टर। उसी तरह से आपका ट्रिगोनोमेट्री, ये हुआ आपका तीसरा चैप्टर। और ऐसे कर करके जब आपका सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना बॉस, याद रखना, मैथ रीजनिंग आपका अगर 60 क्वेश्चन है और अगर 55 प्लस आप स्कोर करके आते हो तो आपका सिलेक्शन दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है। इस बात को याद कर लो। ठीक है ना। जनरल अवेयरनेस थोड़ा सा स्मार्ट वे में पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्मार्ट वे में पढ़ना चाहिए। जनरल अवेयरनेस में जैसे आपका करंट अफेयर्स वगैरह है, समंदर है, कितना भी पढ़ोगे गारंटी के साथ नहीं कह सकते हो कि बना सकते हैं। लेकिन उसी करंट अफेयर्स में कुछ चीज़ ऐसा है जैसे कि बैंक का CEO राइट नाउ कौन है, किस कंपनी का CEO कौन है, अभी जो है सो गवर्नर कौन बना है, चीफ मिनिस्टर कौन बना है, इस टाइप का क्वेश्चंस है ना। कैपिटल करेंसी वगैरह आपका स्टैटिक जीके हो गया। और आपका जनरल साइंस में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन सब हो गया, ये सब ऐसा है ना जो फिक्स है कि अगर एग्जाम में आएगा किस डेट को कौन सा डे मनाया जाता है ना। तो ये सब आप 100% गारंटी के साथ बना सकते हो। उधर अगर 55 लाओगे, इधर 40 में 15 से 20 लाओगे, आपका सिलेक्शन ऐसे ही हो जाएगा। तो आपको स्मार्ट वे में पढ़ना है। वहाँ पे आपको मैथ रीजनिंग में 25-30 नंबर नहीं आता है और यहाँ पे आप दिन भर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, इसीलिए आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो ये सब चीज़ को थोड़ा सा सोचो।
हमेशा हार्ड वर्क से सक्सेस नहीं मिलता है, आपको हार्ड वर्क स्मार्ट वे में करना होता है और इसीलिए टीचर होता है। सभी को पता है कि इंटरनेट में 100% सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, फिर क्यों लोग बुक खरीदते हैं, क्यों लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, क्यों लोग पेड कोर्स में इनरोल होते हैं? यही सब कारण है, क्योंकि आपको एक पाथ चाहिए, गाइडलाइंस चाहिए, एक सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन चाहिए, तब जाकर के सिलेक्शन होता है और वो आपको ऐसे ही कहीं पे नहीं मिलेगा। ठीक है ना। चलो उसी तरह से ट्रेन क्लर्क का बात कर लेते हैं। यहाँ भी वही सिलेबस, यहाँ भी आपका वही सिलेबस है, कुछ सोचना ही नहीं है, बस इसी सिलेबस को अच्छे से फॉलो करना है। इसके बाद आपका ये जूनियर ट्रांसलेटर वगैरह हो गया, तो इसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा। ठीक है। और ये सारा टेक्निकल आपका जो टेक्नीशियन पोस्ट है, तो उसका जो पार्ट बी है ना, तो उसका आपका डिपार्टमेंट के हिसाब से सिलेबस है, तो इसके बारे में भी मैं बात नहीं करूँगा। मैं स्टार्टिंग का जितना भी बताया हूँ तो इसी पे मेरा फोकस रहता है और इसी का मैं 100% प्रिपरेशन करवाता हूँ अपने ऐप पे। ठीक है। तो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो लाइक करना, अगर लेक्चर अच्छा नहीं लगा हो डिसलाइक करना। हमेशा एक्टिव रहना है, इनएक्टिव नहीं रहना है। या तो लाइक करो या तो डिसलाइक करो। डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सारे के सारे बंदे GDCE वाले हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। और ऐप का जो लिंक दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसको डाउनलोड करके GDCE का प्रिपरेशन, स्टेशन मास्टर का साइको टेस्ट का प्रिपरेशन, ALP का साइको टेस्ट का प्रिपरेशन, आपको सब कुछ वहाँ पे आके अच्छे से करना है। आज नहीं तो अगले साल जॉब तो आप ले ही लोगे डिपार्टमेंटल, क्योंकि कंटेंट मेरा इतना अच्छा होता है कि उस पर आप पूरा भरोसा कर सकते हो। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मन से एग्जाम का तैयारी करो। बाय, थैंक यू।